आज हम ललितपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जनाब अब्दुल नासिर मंसूरी साहब के साथ कुछ एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि ललितपुर में काफ़ी चर्चित मामला बना हुआ है कि ललितपुर शहर में जिला मुस्लिम एसोसिएशन के चुनाव जिनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक जो पूर्व सदर जनाब मोहम्मद असलम कुरैशी जी हैं, उन्होंने अभी तक उस पद को नहीं छोड़ा है और तमाम जगह वो आज भी उसी सदर नाम से अपने आप को पहचाने जाते हैं। इस मामले में आज जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा जनाब अब्दुल नासिर मंसूरी साहब से हम चर्चा करेंगे, क्यों जिला मुस्लिम एसोसिएशन के चुनाव अभी तक नहीं कराए जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि ये चुनाव नहीं हो रहे हैं, आखिर आवाम कब इन चुनाव की तरफ अपना रुझान करेगी और आवाज़ बुलंद करेगी। जनाब अब्दुल नासिर मंसूरी साहब। धन्यवाद। जिला मुस्लिम एसोसिएशन का पंजीकरण 1981 में मरहूम मोहब्बत अली साहब ने कराया था। उनके इंतकाल के बाद मरहूम मुसाव अली चचा सदर बने। 1992 में बड़ी जद्दोजहद के बाद मोहम्मद असलम कुरैशी साहब का चुनाव हुआ। असलम कुरैशी साहब उसमें सदर चुने गए और अब्दुल सत्तर साहब पूर्व पार्षद उसमें दूसरे नंबर पर रहे। 1992 के बाद 23 वर्षों की जद्दोजहद के बाद बहुत लड़ाई लड़ी गई, समाज ने लड़ाई लड़ी, मैं भी उसमें शामिल था। गुलाम मोहम्मद गामा, अब्दुल रहमान, आसिफ पठान, अब्दुल लतीफ़ अल्लू, इरशाद मंसूरी, तमाम ऐसे नौजवान साथियों ने 1991 में लड़ाई लड़ी। 2014 दिसंबर में लड़ाई शुरू हुई, तब जाके बामुश्किल एले शहर की मांग पर 17 मई 2015 को पुरुष मतदाताओं ने वोट डाले और मोहम्मद असलम कुरैशी को 64% मत मिले, हाजी अब्दुल कय्यूम को 25% मत मिले, कल्लू रायन साहब को 5% मत मिले, 2% मत अवैध पाए गए। इस तरीके से असलम साहब विजयी घोषित हुए। उन्होंने 32 पार्षद उनके साथ चुने गए, 20 नगर ललितपुर से और 6 ब्लॉकों से 12 पार्षद। उन्होंने अपने चहेते लोगों को 16 पार्षदों को नामित कर दिया, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। समाज में जो पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने को समाज के जिन्होंने चुनाव में सबूत किया उनको कर दिया। 48 की कमेटी बनी। रजिस्ट्रेशन 13/9/2015 को सोसाइटी एक्ट में दोबारा करा लिया, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। समाज में जो पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने को समाज के जिन्होंने चुनाव में सबूत किया उनको कर दिया। 48 की कमेटी बनी। रजिस्ट्रेशन 13/9/2015 को सोसाइटी एक्ट में दोबारा करा लिया, जबकि मोहब्बत अली साहब की संस्था पहले से रजिस्टर्ड थी, उसी को रिन्यूअल कराना चाहिए था। वो डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एसोसिएशन थी, उन्होंने नाम बदल के फोर्जरी करके जिला मुस्लिम एसोसिएशन के नाम से 13/5/2015 को रजिस्ट्रेशन 13/9/2015 को रजिस्ट्रेशन करा लिया, जिसका कार्यकाल 12/9/2020 को समाप्त हो गया। एज ए बायोलॉज नीमा बनी के तो 5 साल चुनाव का कार्यकाल था। मैंने सोसाइटी एक्ट रजिस्टर में 2 संस्थाओं, डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एसोसिएशन, जिला मुस्लिम एसोसिएशन, 2 संस्थाओं फोर्जरी करने पर शिकायत की। कम से कम 50 नोटिस मोहम्मद असलम कुरैशी को मिले, लेकिन उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। वर्तमान में 24 सितंबर को जिला मंसूरी समाज समिति रजिस्टर्ड के 200 व्यक्तियों ने हाजी मोहम्मद इलियास शहर पेशवान साहब को ज्ञापन दिया। उसके साथ पठान समाज, रायन समाज, अली समाज, शाह समाज, रंगसाज समाज, रंगरेज समाज और इन सब के अध्यक्षों को ज्ञापन दिया कि आप सब लोग भी मुस्लिम एसोसिएशन चुनाव कराइए। लेकिन जो परंपरा है इस ललितपुर जनपद की, हक बात कोई नहीं कहता। यहाँ सब खामोश है, कोई आवाज़ नहीं करता, सच बोलकर कोई किसी को नाराज़ नहीं करता। असलम साहब अगर वाकई चुनाव कराएं, उम्रदराज व्यक्ति है, एले शहर ललितपुर उनको बहुत नवाजा है इज्जत से। उनकी क्या सोच है मैं नहीं जानता। जब चुनाव 2015 में हुआ था, उनके परिवार ने ये वादा किया था रो रो के कि मेरे बड़े भाई बीमार हैं, झांसी भर्ती है, दिल्ली भर्ती है, मतलब इज्जत बचा ली है, मेरा आखिरी चुनाव है। ये एले शहर को पता है। वर्तमान में जिलाधिकारी ललितपुर महोदय ने 10 जनवरी 2023 को एक पत्र मेरी शिकायत पर माननीय मुख्यमंत्री की यहाँ जाँच चल रही थी, उस शिकायत के आधार पर इनको एक नोटिस भेजा है
आपका कार्यकाल समाप्त हो गया और 16 तारीख को उनको जवाब देना था। मैं अपना 150 पेज का साक्ष्यों के साथ 1981 से लेकर आज तक जो भी इन्होंने कार्य किया, क्रियाकलाप किए हैं, सबकी पूरा 150 पेज का साक्ष्य मुझे करीम महोदय के दे आया। न्यायालय समाचार पत्रों में भी आया हुआ है। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, 32 माह हो गए, पिछली बार 23 साल में चुनाव हुआ था। अगर ऐसा ही चाहते हैं मोहतरम असलम साहब तो एक चुनाव ऐसा करा लें, जब तक असलम साहब हयात है तो वो सदर रहेंगे, उसके बाद उनका लड़का रहेगा, उसके बाद उनका नाती रहेगा, फिर परनाती रहेगा, फिर परनाती रहेगा। एक ऐसा चुनाव असलम साहब करा लें, अपने परिवार में सदारत रहेगा, एल शहर उस पर मोहर लगाता है। एक ऐसा चुनाव असलम साहब करा लें, अपने परिवार में सदारत रहेगा, एल शहर उस पर मोहर लगाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत चुनाव हुआ था। आपको एल शहर में बहुत नवाजा असलम साहब, आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैं ख़ास तौर से आपके माध्यम से अपने उन मुस्लिम धर्मगुरुओं से गुजारिश करते हैं जिनको जो संरक्षक बने हैं, नायब संरक्षक बने हैं, एक जब कार्यकाल समाप्त हो गया उसके बाद भी जिला मुस्लिम एसोसिएशन ने एक धार्मिक अवैध नियुक्ति की, जबकि वो नियुक्ति एल शहर से होना चाहिए। एल शहर की सहमति नहीं ले रही, उसमें चंद 20 लोग बैठे और एक जो आदमी आपकी जी हजूरी करता है, आपने उसको धार्मिक नियुक्त कर दिया। मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ, क्योंकि वो पद मेरे लायक नहीं है, वरना मैं इसमें कोर्ट चला जाता। ना मेरे परिवार में उस लायक कोई व्यक्ति है, अगर कोई होता तो मैं कोर्ट चला जाता। आपके माध्यम से गुजारिश है, एल शहर से उन तमाम समाज के लोगों से गुजारिश है, चाहे वो रान समाज के हों, रंगसाज समाज से हो, पठान समाज से हो, मंसूरी समाज से हो, अली साज समाज से हो, पठान समाज से हो, 6 बरादरी लखनऊ में रहती है, पूरे समाज से हो, आगे आइए और चुनाव संपन्न कराइए। जिला मंसूरी समाज समिति का मैं मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया मुझे समाज ने। हमारे चुनाव की वोटर ID का कार्य प्रारंभ हो गया है। 20 से 25% हमारा काम पूरा हो गया। इंशाअल्लाह हम रमजान शरीफ के बाद मई के सेकंड वीक में या 20 मई तक हम चुनाव संपन्न करा लेंगे अपने समाज का। इसमें क्या दिक्कत आ रही भाई? जैसे जिला मुस्लिम एसोसिएशन कार्ड बन जाए, चुनाव संपन्न कराए, जो जीता वगैरह सदर। आप कहते हैं कि हमने प्रस्ताव पास कर लिया, कोविड में 5 साल चुनाव नहीं कराई। आपने साधारण सभा में आवाम से सहमति ली, कोविड कार्यकाल खत्म हो गया, देश में पूरे में चुनाव हो रहे हैं, आप चुनाव कराइए, अनाउंस कर दीजिए, आप आवाम की मीटिंग बुला लीजिए। अगर आगम का ऑफिसर बन जाए तो मुझे क्या आपत्ति है? आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, उजाले आप सबकी यादों के मेरे पास रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। शुक्रिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जनाब अब्दुल नासिर मंसूरी साहब थे, जिन्होंने बताया है कि जो जिला मुस्लिम एसोसिएशन का चुनाव लोकतंत्र में कराया गया था, उसी आधार पर फिर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि एक परिवार के हित में इस तरह का पद नहीं दिया जा सकता है। जो कि लोग चाह रहे हैं वो संभव नहीं है। मुस्लिम आवाम को बैठ कर के चर्चा करनी चाहिए और सभी को आगे आकर के बुलंद आवाज़ में एक साथ चुनाव कराने के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हम यही संदेश इस चैनल के मध्य से देना चाहते हैं कि जो चुनाव का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब आवाम एक साथ आए और चुनाव में अपनी आवाज़ बुलंद करे। खबर स्वतंत्र भारत लाइव न्यूज़ के साथ जावेद किरमानी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।